प्रिय साथियों, आपको प्रणाम करते हुए मन में एक ऐसा भाव कि मेरा दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो, सबका दिन अच्छा हो, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मानना है कि पेन इज मोर पावरफुल देन राइफल। ये कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के लिए, इस ताकत को प्राप्त करने के लिए हमारे मन की ताकत को, हमारे शरीर की ताकत को अच्छा करना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा। आज के वीडियो का उद्देश्य है जीवन बिना दवाओं के। प्रत्येक घर में 30 से 35-40% तक आपकी आय का धन दवाओं पर जाता है। ये ठीक है, सहन किया जा सकता है, लेकिन हम दवा लेते क्यों हैं? क्योंकि हम बीमार हुए। तो जो बीमारी की हमारी पीड़ा है वो बहुत ही कष्टकारी होती है। उससे मुक्ति कैसे मिले? क्या पेन किलर खा करके, एंटीबायोटिक खा करके, या कोई और तरीका है? मैंने अनेक तरीके अपने जीवन में खोजे। बिना औषधि के जीवन को चला पाना आसान है। प्रत्येक दिन छोटे छोटे प्रयोग करके हम अपने जीवन को प्रसन्न रख सकते हैं। सुखमय जीवन के लिए कोई राजमहल, कोई मलमल के गद्दे, कोई महंगी कार जरूरी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि तो कुटिया में रह करके, भूमि पर सो करके भी प्रसन्न जीवन जीते थे, और वहाँ पर बड़े बड़े राजा उनके चरणों में आकर के आत्मिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते थे। तो ये स्थिति हम अपने लिए क्यों न बनाएं? ये जिंदगी अनमोल है, यूं ही नहीं बर्बाद हो। खुश रहे दुनिया पूरी, मन से यही फरियाद है। इसके लिए हमने अपने घर के परिवेश को स्वच्छ, जीवन अनुकूल और हरा भरा बनाया है। इसके लिए हमने हमारे उपाय में प्रमुख रूप से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास करना है। हमारा घर अगर पेड़ पौधों से सुसज्जित हो तो हम घर की नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक समाप्त कर देते हैं। और ये बहुत आसान है। हमने देखिए घर में इस पौधे को अगर आप देखें तो ये ड्रेसिना का पौधा है, और ड्रेसिना बहुत सरलता के साथ इसको उगाया जा सकता है। इसकी खास बात है, देखिए इसकी पत्तियां कितनी चमकीली हैं कि अगर आप खाना खाते समय, खाना बनाते समय या पढ़ाई करते समय इसके पास बैठते हैं तो हमारे मन में कोई तनाव और विकार नहीं आते और हमारा काम बहुत अच्छा होता रहता है। हम कैसे इनको तैयार करेंगे, कैसे इन्हें मेंटेन करेंगे, उनकी चर्चा अभी करेंगे। दूसरा पौधा आप देखिए, ये बोगनविलिया का है। ये बोगनविलिया
ऐसा पौधा है कि बहुत कम पानी में, कितनी भी कड़ी धूप हो, बहुत कम मेंटेनेंस में आपके घर में बहुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण बना सकता है। एक पौधा ये जाड़े का है। जाड़े का पौधा बाजार में बहुत कीमती मिलता है, लेकिन हमने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर में तैयार कर सकता है और बहुत सरलता के साथ इसको अपने घर में। इसकी खास बात यह है कि ये बिना धूप के लंबे समय तक 15-15 दिन तक आपके कमरे में रह सकता है। 15 दिन में एक बार पानी डाला जाए तो भी ये चमकदार बन सकता है। खास बात इसमें यह है, इसकी पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं। अगर इनकी पत्तियों को हम अपने दैनिक जीवन में लेते हैं तो हमारी पथरी तक गल जाती है। स्वाद में हल्की खट्टी होती है, स्वादिष्ट तो होती है, लेकिन इन सब से बढ़ करके हमारे मन को बहुत ही अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। एक पौधा और है, इसको हम विंका कहते हैं, और विंका का पौधा बहुत ही हरा भरा होता है। ये हमारा 3 साल का पौधा है, तो इसको हम कटाई छटाई करके 3 साल से मैंने इसकी बोनसाई बनाई है। इनमें आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर इसकी पौधे की खाद देखें तो खाद के नाम पर इसमें कुछ नहीं है। हमने मिट्टी डाल दी है और घर से निकलने वाली जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके छिलके को हम पानी में डालते रहते हैं, वो सड़ता रहता है और उसके घोल को इसमें हम डालते रहते हैं, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में पुष्प आते हैं। इससे कई लाभ हैं। एक तो घर का कचरा बाहर नहीं जाता, पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। दूसरा, इनका सबसे अच्छा उपयोग होता है और इससे ये ऑर्गेनिक रूप से हम पौधों को आगे बड़ा कर पाते हैं। ये तो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इनके अलावा हम सजग रहें, सुबह समय से उठें, समय से सोएं। ये बाहरी दुनिया, फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, ये बिल्कुल झूठी दुनिया है। यहाँ से जुड़े हुए लोग आपके किसी काम नहीं आ सकते। आपके काम आपके माता पिता, आपके भाई, भैया, भाभी, दादा दादी, बहन, बहनोई, दामाद, बेटी, बेटे, बहुएं और पत्नी आपके साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं। आपका पड़ोसी आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है। इनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करना है। इनके साथ अनावश्यक रूप से भी बात करते रहना है। अब तो टेलीफोन के युग में बात करना आसान है। आप हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में क्यों नहीं बात कर सकते? पौधों से बात करिए और अपने जीवन से बात करिए। आपका जीवन रोज का लक्ष्य होना चाहिए। आज का मेरा क्या लक्ष्य है? सुबह से लेकर शाम तक पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि मेरी भाषा से किसी के दिल को ठेस न लगे। मेरे हाथों से ऐसे कोई काम न हो जो परिवार, समाज या देश का नुकसान करते हो। हम छोटे छोटे काम ऐसे कर सकते हैं जिससे जल की बचत हो सकती है, पर्यावरण की बचत हो सकती है, बिजली की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम अपनी गाड़ी को जब धुलवाते हैं या धुलते हैं तो हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है इसको हम भीगे कपड़े से पोंछ करके गाड़ी साफ कर सकते हैं? हम सब्जी लाने जाते हैं, फल लाने जाते हैं, कई तरह की पॉलीथीन में भरते रहते हैं। झोला लेकर जाएं सभी सब्जी को। और आपको विश्वास बताऊं, 15 साल हो गए मुझे, मैं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करता हूँ।
मेरे तो शहर में सभी लोग मुझे जान गए हैं और अब मुझे पॉलीथीन लेने का दबाव भी नहीं देते। इससे मेरा 2-3 लाभ हुआ। पहला तो पर्यावरण की रक्षा हुई, पॉलीथीन से नालियाँ नहीं फटी और सबसे बड़ा लाभ हुआ ये ठेले वाले सड़ी गली सब्जी नहीं दे पाए। उन्हें सोच समझ के रखना पड़ा क्योंकि मैं स्वयं अपनी सब्जी, अपने फल को छू करके देख के महसूस कर सकता हूँ। और काम अगर आप रास्ते पर चल रहे हो, रास्ते में कंकड़, पत्थर, कांटे पड़े हो, किनारे कर दें। आप अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगा लें। आपकी पत्नी अगर भोजन बना रही हो, उनके साथ खड़े होकर के मानसिक सपोर्ट कर सकते हैं, छोटा-छोटा सपोर्ट कर सकते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर रखते समय आप थाली लगा सकते हैं, गिलास में पानी भर सकते हैं, अपने कपड़े को आप रोज धुल सकते हैं। इससे जो हमारे जीवन में हमारी जो एक्टिविटी है, ये बड़ी सकारात्मक होती है। एक बॉन्डिंग डेवलप होती है पति और पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में। खाने की टेबल पर मोबाइल हाथ में ना हो, टीवी ना हो। खाने की टेबल पर जब हम बैठे हमारे स्वाद ग्रंथियां अपने रस को छोड़ें, इसके लिए मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। हम खाने की प्रशंसा करें। प्रशंसा तभी हो सकती है जब खाना बनाने में सहयोग करें। वो लोग जो खाना बनाने में सहयोग नहीं करते, वो सबसे ज्यादा कमी निकालते हैं। परिवार के साथ बैठ करके खाना खाएं। खाना बनाने वाले के प्रति धन्यवाद दें, जिन्होंने इस अन्न को उगाने में ठंडी, बरसात और ये भीषण गर्मी सही है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इस प्रकार से हमारा जीवन बहुत सार्थक हो सकता है। हमारा जीवन बिना औषधि का हो सकता है। हमारे मन में किसी प्रकार के विकार नहीं बनेंगे और इस लड़ाई में किसी प्रकार का तनाव नहीं है। इस कार्य में, इस यज्ञ में कोई खर्च नहीं। तो छोटा छोटा प्रयास करके हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम।